हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल CR26। मेरे चैनल CR26 में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना चहक कार्यक्रम में जो टीचिंग करती हूँ उसका कुछ झलकियाँ। तो उसमें कुछ गतिविधियाँ हैं, तो गतिविधियाँ और किस तरह से आज का क्या शेड्यूल है वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। और कल का रिवीजन भी कराया तो वो थोड़ी चीज़ें। और बच्चे अभी बैठे हुए हैं, अभी प्रार्थना नहीं हुई है तो बच्चे पहले से आके बैठे और मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। तो प्रिपरेशन करने के बाद में कल जो पढ़ाया था प्लस आज सब चीज़ें रिवाइज भी होंगी और आज का जो शेड्यूल है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि कुछ क्लिप्स जो मैंने आगे तैयार कर पाऊँगी। ट्राईपॉड आज लाई हूँ, मोबाइल रख दूँगी और तब टीचिंग करूँगी, क्योंकि तब भी थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर जरूर करूँगी कि कैसे टीचिंग में करती हूँ। चलते हैं, वीडियो देखते हैं। तो क्लास की शुरुआत होती है अटेंडेंस से, तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। तो इस समय सभी बच्चों को अटेंडेंस ली जाएगी और बच्चे कुछ हैंडीकैप भी हैं क्लास में, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस करानी होती है कि जब अटेंडेंस लें तो वो अपना हाथ रेज करें, उनको ये एहसास हो कि कौन कौन बच्चे के उठने के बाद मेरा नंबर आता है। तो इस तरह की चीज़ें भी सिखानी पड़ती हैं। तो अटेंडेंस ले रहे हैं सभी बच्चों की, तो अटेंडेंस लेने के बाद टीचिंग स्टार्ट होगी। टीचिंग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और बस इसके बाद टीचिंग स्टार्ट होगी। तो अटेंडेंस पहले हो जाती है। अटेंडेंस लेने के बाद पूरे बच्चों को काउंट करना होता है। उनको दो कैटेगरी में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या अलग करनी होती है और SC और अदर इसकी संख्या अलग करनी होती है। और बॉयज़ और गर्ल्स और टोटल प्रेजेंट बच्चे, इनको एक बोर्ड है वहाँ पे लिख देना होता है डिस्प्ले में कि हर क्लास में कितने बच्चे हैं, कोई भी किसी भी समय आए तो देख ले। तो ये काउंट करके बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग करके लिख ले रहे हैं। और बच्चे और भी बैठ जाते हैं, जैसे अब इस तरह का स्कूल है प्राइमरी के, तो छोटे बच्चे भी साथ में चले आते हैं। जो इस समय खेती का समय है तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में चले आते हैं। तो अब शुरू कर रहे हैं टीचिंग। तो पहले सबसे पहले बच्चों को सही से प्रॉपरली बैठाना होता है कि हाँ कैसे बैठना है। बच्चे हैं अभी, क्योंकि क्लास फर्स्ट से ही एडमिशन यहाँ पे होता है, तो नर्सरी जूनियर ये सब बच्चे नहीं पढ़े होते हैं, तो इनको नहीं पता होता है कि बैठना कैसे है। तो सबसे पहले उनको प्रॉपरली बैठना, पहले देखना होता है कि सब बच्चे ठीक से बैठे हैं। तो कोई लेटा होगा, कोई बैठा होगा, कोई दीवार में टेका होगा, तो उनको सबको कहना है कि भाई दीवार से टेक के नहीं बैठना है, सीधे बैठना है, बैकबोन को सीधे रखना है और पैर समेट के बैठना है। तो जब वो प्रॉपरली बैठ गया तब आज क्योंकि पोयम का शेड्यूल है, तो जैसा भी शेड्यूल उस प्रोग्राम में रहता है उस हिसाब से टीचिंग करनी होती है। तो एक्शन के साथ ये कविता पाठ होगा। तो पहले जो है एक्शन के साथ एक बार 2 बार 3 बार मैं करके दिखाऊंगी, बच्चे उसको फॉलो करेंगे। एक बार में तो बच्चे फिर सिर्फ देखते हैं, दूसरी बार थोड़ी सी कोशिश करते हैं करने की, तीसरी बार में बच्चों को कुछ कुछ करना आ जाता है, कुछ एक्शन वो कर लेते हैं। तो उनके शब्द और एक्शन का सिंक इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी पहले जो है पोयम को बिना एक्शन के याद कराते हैं, फिर उसके बाद में एक्शन। अगर एक्शन और पोयम साथ में याद कराओ तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये मेरा अपना वो है कि मैं पहले पोयम ऐसे ही बच्चों को बुलवाती हूँ, फिर जब वो पोयम बच्चों को याद हो जाती है तो फिर हम एक्शन के साथ उनको सिखाते हैं। तो अब मैंने एक्शन के साथ बताना शुरू कर दिया और बच्चे उसको सामने कॉपी कर रहे हैं अपनी जगह पे बैठ के। तो 3 टाइम्स मैंने एक ही पोयम को रिपीट करवाया है विद एक्शन। तो ये सब चीज़ें, थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश रहता है तो चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क होती हैं, अच्छी भी होती हैं उसका, और कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। बच्चे बहुत
कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, बहुत एकदम रफ लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, उनको नहीं पता है कि किस तरह से, लेकिन वो धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, धीरे धीरे उनको पता चल जाता है हमें कैसे बात करना है और इस तरह से चीज़ें। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्लास फर्स्ट को पढ़ाया है। मैं अभी तक जब से टीचिंग स्टार्ट की है मैंने कभी क्लास फर्स्ट को नहीं पढ़ाया, फर्स्ट टाइम है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा लगता है छोटे बच्चों को भी पढ़ाना, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता है तो आपको एक ब्लैंक कैनवस मिलता है जहाँ पे आपको चीज़ें फिल करनी होती हैं। चलो ऐसे उधर मुंह करके सुनाओ, इधर, हाँ चलो सुनाओ, हाँ शुरू करो। मेरा देश, मेरा देश सोना दे, मेरा देश सोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, जो आँखों का, हाँ पर्वत घाटी वाला, हाँ जो पर्वत घाटी वाला दे, पर्वत घाटी वाला दे, जो आँखों का तारा दे, जो आँखों का तारा दे। सही नहीं सुना पा रही है ना? चलो रिया तुम सुनाओ। हाँ छोटी रिया चलो, नहीं सर तुम्हारा भी नंबर आएगा। चलो रिया सुनाओ, वहीं से सुनाओ, वहीं से सुनाओ। चलो मेरा देश सोना दे, नहीं। मेरा देश सोना दे, मेरा देश सोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, सचमुच चांदी वाला दे, पर्वत घाटी वाला दे, पर्वत घाटी वाला दे, जो आँखों का तारा दे, नहीं, सोंधी माटी वाला देश, सोनी माटी वाला दे, सोनी माटी वाला दे, जो आँखों का वाला दे, जो आँखों का तारा दे, मेरा घाटी वाला दे, मेरा तुम्हारा देश, मेरा तुम्हारा। ताली बजाओ इसके लिए। सही सुनाई, थोड़ी थोड़ी गलत है लेकिन बाकी सही है। बैठ जाओ रिया, तुम खड़ी हो अब। मेरा देश सोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, पर्वत पर्वत घाटी वाला दे, पर्वत घाटी वाला दे, सोनी माटी वाला दे, सोनी माटी वाला दे, जो आँखों का तारा दे, जो आँखों का तारा दे, मेरा और तुम्हारा दे, मेरा और तुम्हारा दे। ताली बजाओ रिया थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, छोटी रिया को ज्यादा अच्छे से याद है। आनंद खड़े हो। मेरा देश सोना दे, मेरा देश सोना दे, सोनी माटी वाला दे, सचमुच सचमुच चांदी सोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, पर्वत घाटी वाला दे, पर्वत घाटी वाला दे, छोटी माटी जो आँखों का तारा दे, जो आँखों का तारा दे, जो आँखों का तारा दे, मेरा देश सोना, मेरा और तुम्हारा देश। मेरा और तुम्हारा देश, मेरा और तुम्हारा बैठो देश। बैठो, अंकित तुम खड़े हो। सुनाओ कविता, जो अभी सब बच्चे सुना रहे थे। वेरी गुड। सचमुच नहीं, अभी नहीं याद है। तुम खड़े हो। मेरा देश सोना दे, मेरा देश सोना दे, चांदी माटी वाला, सच सचमुच चांदी सोना दे, सचमुच चांदी सोना दे, जो आँखों का तारा दे, जो आँखों का तारा दे, चांदी माटी वाला दे, चांदी माटी वाला दे, पर्वत जो घाटी वाला दे, पर्वत घाटी नहीं याद नहीं है, आगे पीछे हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है तो याद नहीं है। बैठो फिर से, है ना। चलो तो हमने क्या कौन से कल नए अक्षर पढ़ाए थे? ला, वा, ला, नहीं, दो नए पढ़ाए थे कल। ला, अब्बा, वेरी गुड। कौन कौन से थे? ला, वा, वेरी गुड। बा कैसे बनता है, जरा हवा में बना के दिखाओ। ऐसे, वेरी गुड। और ला कैसे बनता है, हवा में बना के बताओ। वेरी गुड। तो यानी कि तुम लोग को पहचानना आ गया है। कैसे बनता है? ऐसे। ये क्या है? और ये क्या है? ला। तो अब हम इसमें लगाएंगे क्या? मंत्रा।
वेरी गुड। मात्रा क्या लगाएंगे? वेरी गुड। तो मात्रा कितनी होती है? वेरी गुड। आ तो गया तुम लोग को सब कुछ। अब लग रहा है मात्रा लगाना आराम से तुम लोग को आ जाएगा ना। तो यहाँ से बच्चों को एक बार उनसे भी कविता कितनी उनको याद है वो बुलवाई। उसके बाद में थोड़ा सा जो कल का टीचिंग थी उसका देखा कि उनको कितना कल का याद है कि नहीं। तो उनको काफ़ी कुछ याद है और वो लगातार अपना बता भी ले रहे थे कि उनको कितना याद है। और पहचान भी, ध्वनि भी, उनको ध्वनि का ज्ञान कराना था कि ध्वनि जैसे किसी भी वर्ण में अगर मात्रा लगती है तो कैसे उसकी ध्वनि बदलती है। तो ये चीज़ें बच्चों को आ गई हैं क्योंकि इससे पहले और वर्णों में मात्रा लगा के पढ़ाया जा चुका है। तो इस तरह से ये भाषा की टीचिंग है बहुत छोटे बच्चों के लिए। और बच्चे आप उनके रिस्पॉन्स से देख रहे होंगे कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, सभी बच्चे बहुत बोल रहे थे। तो इस चीज़ से पता चलता है कि टीचिंग का असर पड़ रहा है, मतलब आपकी टीचिंग फ्रूटफुल है। और अगर बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बच्चे अपनी तरफ से नहीं कुछ बोलते हैं, तो लगता है कि बच्चों के सब ऊपर से निकल रहा है, तो इसलिए लगता है सेटिस्फाई रहते हैं। और कुछ जहाँ चीज़ें लगता है कोई बच्चे छूट रहे हैं तो वहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि कैसे करना है। फिर अब मैंने इधर फेस करके बोलना शुरू किया और बच्चों से कह रहे हैं कि मतलब जो चेहरे का ये फेस का हाव भाव है, जो कैसा मुंह खुल रहा है, उससे आप देखो कि कैसे ध्वनि निकलेगी, कैसे मात्रा लगने के बाद में वही जो एक वर्ण है वो कितने तरीके से बोला जा सकता है। एक वर्ण में जब अलग अलग मात्राएं लग रही हैं तो फेस के जो मुंह का चलने का उसका तरीका है, ओठों का, दांत का, जीभ का, उससे आप देखिए कि कैसे कौन सी ध्वनि निकल रही है। तो एक एक ध्वनि की अलग अलग उनको पहचान हो चुकी है। और आकृति की, यानी कि आप वर्ण में जब मात्रा लग गई उस आकृति की भी उनको धीरे धीरे पहचान हो रही है। तो लगातार जब इस तरह करते रहेंगे तो उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो ये है हमारी भाषा की मेरी टीचिंग। और टीचिंग अगर इफ़ेक्टिव हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फर्स्ट टाइम मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, भले जूनियर प्राइमरी में मैं हूँ, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को फर्स्ट टाइम मैंने इस साल टीचिंग ली है। और कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छे से कर पाऊँ। तो अगर कुछ भी आपका सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये था आज का पूरा टीचिंग एक क्लास की टीचिंग का शेड्यूल था। ये पूरा स्कूल का शेड्यूल किसी और दिन शेयर करूँगी। तो ये एक क्लास फर्स्ट का था। तो इसमें मैं 4 पीरियड्स लेती हूँ और इसके बाद में और क्लासेस में जाती हूँ। तो ये पूरा जो है एक क्लास का ही शेड्यूल था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड।